आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार और मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफील मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल हुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दुबलों की सरजमीन पर जश्न मामा जान का इनकाद किया गया है। मैं तो ये सोचकर स्टेज पर आया कि स्टेज अकेला है, लेकिन आने का ये फ़ायदा हो गया कि हमारे नकीब इजलास ने मेरे हवाले माइक कर दिया। बहुत बहुत इनका शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब्बास नूरी साहब अभी बचे हुए हैं। हमसे पहले शायर इस्लाम जनाब मुमताज़ ज़मन साहब और जनाब जाहिद कलकत्तवी साहब से नात व मनाक़िब समात फरमा रहे थे, और इंशाअल्लाह मेरे बाद अब्बास नूरी साहब से आप हजरात भरपूर मनक़बत सरकारान समात फरमाएंगे। और मेरे ख्याल से एक और ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना अबरारुल हक़ साहब हैं। मुझे मालूम हुआ कि वो नहीं आए, इसीलिए मैं स्टेज पर आ गया कि उनका वक्त बाकी रहे मेरे आ जाने से। चूँकि अभी अभी हम लोग कुर्बानी का त्यौहार मनाकर बाहर आए हैं, और फिर इतनी जल्दी एक जलसे का इनकाद करना ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि ईद में भी मुसलमानों के यहाँ काफ़ी खर्च होता है और बकरीद में भी खर्च होता है, और उसके बाद भी दिलदार मुसलमान अगर एक अज़ीमुशान जश्न का इनकाद करे तो यकीनन ये बात साबित हो रही है कि ये काम गुलामाने गौसे आज़म ही कर सकते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब के सब औलादे गौसे आज़म के मानने और चाहने वाले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुसूसियत के साथ सरकार मिल्लत के दीवाने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। सैयदों की ताज़ीम ही आपके जन्नत में जाने की ज़मानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या जुमला है हुजूर। और जिंदाबाद। सैयद हो या ना हो, सैयद हो या ना हो, आला हजरत ने कहा कि अगर कोई गैर सैयद भी हो, गैर सैयद भी हो, और अगर वो अपने आप को कह रहा है कि हम सैयद हैं, तो तुम पर ताज़ीम वाजिब है। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम तो उस सैयद के दीवाने हैं जिसके जिस्म के अंदर गौसे आज़म का खून दौड़ रहा है, जिसके खुद हम और आप गवाह और शाहिद भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मिल्लत के सैयद होने में कोई कहीं से भी कोई ऐब नहीं निकाल सकता। बेशक, हक है हुजूर। और वली की पहचान यही है कि जब वो दुनिया पर रहे तो लोगों के दिल में रहे, और जब दुनिया से चला जाए तब भी लोगों के दिल ही में रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सरकार मिल्लत का फैज़ान है कि हम लोग उनके दीवाने हैं, मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। जिसको जो कहना है कहता रहे,
हम तो यही कहेंगे कि सरकार मिल्लत एक बाकमाल वली गुजरे हैं और खुसूसियत के साथ उड़ीसा के मुसलमानों पर जितना उनका एहसान है शायद कि किसी का एहसान होगा। बेशक हक है, हक है। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत हमारे करीब में है जी। और जिस गांव जिस मोहल्ले में मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना है उस मोहल्ले में भी सरकार मिल्लत के चाहने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्सर बेशतर ऐसा होता नहीं है कि जिस इलाके में किसी बुजुर्ग का आस्ताना हो और वहां मानने और चाहने वाले किसी दूसरे पीर या वली के मानने वाले मौजूद हों, लेकिन ये सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत की दोस्ती है, यारी है, मोहब्बत है, कुर्बत है कि आज धामनगर में भी सरकार मिल्लत के मानने वाले मौजूद हैं और उनके इर्द गिर्द यानी उनके भी पड़ोस में सरकार मिल्लत के मानने वाले हैं जो सरकार मिल्लत के खिलाफ आवाजें बुलंद करते हैं। कम से कम लोगों को यह सबक हासिल कर लेना चाहिए कि जब सरकार मिल्लत ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, सरकार मिल्लत ने जब किसी को बुरा कहा नहीं, सरकार मिल्लत ने जब किसी के खिलाफ कुछ कहा नहीं, तो कम से कम हम लोगों को या उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब उन्होंने हमको बुरा नहीं कहा तो हम उनको बुरा क्यों कहें। जब उन्होंने हमको हमारे खिलाफ कभी कुछ नहीं किया ना कहा तो हम उनके खिलाफ क्यों करें। लेकिन ये दुनिया है, ये इंसान है, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग अपने दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हजार हजार शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें एक रात और अता किया और हमें भी अता किया कि आज हम और आप एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मकाम पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। वरना हजारों लोग ऐसे हैं जो आज के दिन या आज की इस रात को पाने के लिए बेकरार थे कि वो दिन आ जाए, वो तारीख आ जाए कि मैं जिक्र रसूल में पहुंच जाऊं, लेकिन वो जिक्र रसूल की तारीख आने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जब वो अपनी कब्रों में चले गए तो वहीं से वो आज के इस रात के मंजर को देख रहे हैं और तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। काश रब मुझे एक दिन की जिंदगी और अता कर देता तो कल दुबलो में सरकार मामा जान के नाम से जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस कॉन्फ्रेंस में तेरा और तेरे नबी का और तेरे वली का जिक्र होने वाला है, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाता। ये आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको एक रात अता कर दिया कि अपना जिक्र और अपने रसूल का जिक्र सुनने का उसने मौका इनायत कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हुजूर। वरना आप ही के इस इलाके में, आप ही के इस इलाके में एक बहुत बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ। जी जी जी। सारी दुनिया ने देखा। उस ट्रेन पर बैठने वाला हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, आपका कोई रिश्तेदार नहीं था, आपके मोहल्ले वाले नहीं थे, आपके शहर के कोई लोग नहीं थे, ना कोई आपका भाई था, ना आपका भतीजा था, ना आपके वालिद थे, ना आपकी माँ थी, ना आपकी खाला थी। लेकिन उस ट्रेन पर बैठने वाला किसी का बेटा तो जरूर था, किसी का बाप तो जरूर था, किसी की माँ तो जरूर थी, किसी की बहन तो जरूर थी, किसी का लाडला और प्यारा तो जरूर था। उस ट्रेन पर बैठने वाला जब ट्रेन पर बैठा तो ये सोच कर बैठा कि आज मैं अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूं, शाम तक पहुंच जाऊंगा। उस ट्रेन पर बैठने वाला अपने मालिक की फैक्ट्री में जाने के लिए बैठा था कि कल सुबह अपने फैक्ट्री में, अपने मालिक की कंपनी में हम पहुंच जाएंगे। उस ट्रेन पर बैठने वाला नौजवान जब ट्रेन पर बैठा था तो घर के अंदर उसकी बीवी इंतजार कर रही थी कि मेरा शौहर वहां बैठ गया है, अब चंद घंटों के बाद मेरे घर पहुंच जाएगा। घर की भी सफाई हो रही थी, बच्चे को भी तैयार किया जा रहा था, खुद भी तैयार हो रही थी। किसी की माँ बूढ़ी थी
बरसों से इंतजार कर रही थी, महीनों से इंतजार कर रही थी कि आज मेरा लाडला मेरे घर आ रहा है। पता क्या चला कि चारों तरफ लोग इंतजार कर रहे थे। माँ बेटा का इंतजार कर रही थी, बीवी शौहर का इंतजार कर रही थी, बच्चे बाप का इंतजार कर रहे थे, कंपनी का मालिक अपने मुलाजिम का इंतजार कर रहा था। इंतजार तो सब तरफ हो रहा था, लेकिन बैठने वाले को नहीं पता चला कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और वो सारे के सारे लोग एक जगह सिमट कर रह गए। अब उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखो। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की गर्दन नहीं है, किसी की आंख नहीं है, यानी इंसान तो है लेकिन जिस्म कटा हुआ है। अब आप कहोगे मौत तो बरहक है, मौत तो बरहक है, मरना तो सबको है, तो फिर अफसोस करने की जरूरत क्या है? मौत का वक्त था, लोग मर गए, मौत करीब थी, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। ये जरूर है, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं कि यकीनन मौत सबको है, मरना सबको है, लेकिन अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करो, परवरदिगार आलम, मौत तो सबको है, मरना तो सबको है, लेकिन वो जो मौत हुई वो मौत हमें ना अता करना। अल्लाह आमीन आमीन। वहां जो लोग मरे वो मौत हमें ना अता करना। अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करो, परवरदिगार आलम, ऐसी मौत न देना कि मेरा हाथ कट जाए, मौला ऐसी मौत न देना कि मेरा सर तन से अलग हो जाए, मौला ऐसी मौत न देना कि मेरा पैर मेरे जिस्म से अलग हो जाए, मौला मुझे ऐसी मौत न देना कि मुझे कफन भी नसीब ना हो, मौला ऐसी मौत मुझे न देना कि मेरे जनाजे को भी लोग न पढ़ सके, मौला ऐसी मौत मुझे न देना कि मुझे कब्रिस्तान में जगह भी न मिल सके, मौला मुझे ऐसी मौत न देना कि मुझे गुस्ल भी न दिया जाए, मौला मौत तो बरहक है, तेरा फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन मौला मुझे ऐसी मौत देना कि मोहल्ले में जनाजा पढ़ने के लिए लोग आ जाएं, मुझे ऐसी मौत देना कि मुझे कफन भी नसीब हो जाए, मौला ऐसी मौत देना कि मुझे 2 गज की जमीन भी मुयस्सर हो जाए, मौला ऐसी मौत देना कि मुझे मेरे कब्रिस्तान में जगह मिल जाए, मौला मुझे ऐसी मौत देना कि मुझे गुस्ल भी दिया जाए और मेरे जनाजे की नमाज भी अदा किया जाए, मेरे जनाजे पे मेरे रिश्तेदार भी आ जाए, मेरे अहबाब भी आ जाए, मेरे दोस्त भी आ जाए, मेरे चाहने और मानने वाले भी आ जाए। ये रब की बारगाह में दुआ करो कि मेरी मौत मौला ऐसी जगह दे जहां पर मेरा अपना घर हो, वहां पर मेरे अपने लोग हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मामा जान बाबा जान। जब आप रब की बारगाह में अर्ज करोगे कि मौला मुझे ऐसी मौत देना कि कफन भी नसीब हो जाए, गुस्ल भी नसीब हो जाए, कब्रिस्तान में जगह भी मिल जाए और जनाजे की नमाज भी हो जाए, तो यकीनन जब रब की बारगाह में ऐसी दुआ करोगे तो फिर ऐसे हादसाती मौत तुम्हारी नहीं होगी। मौत को याद करना है, मौत का खौफ हमेशा दिल के अंदर बिठा कर रखना है। मेरे दोस्तों, आप उम्मत मोहम्मदिया में हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कई पीर के मुरीद यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कई नबी के उम्मती यहाँ पर मौजूद हैं, है ना? ये बात तो तय है, यहाँ पर कई पीर के मुरीदीन मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई नबी के यहाँ पर उम्मती मौजूद हैं। पीर अलग हो सकते हैं, नबी अलग यहाँ पर किसी का नहीं है। हम सब उम्मत मोहम्मदिया में हैं। और आप अपनी अहमियत को समझो, अपने वकार को समझो। आपको रब ने क्या इज्जत अता किया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मेरा उम्मती, कल क़यामत के दिन मेरा उम्मती हश्र के मैदान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही देगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं और उनके नबुव्वत की गवाही हम देंगे, ऐसा कैसे होगा? मैंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तो देखा नहीं, मैंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तो देखा नहीं, उनका दौर तो आपके दौर से बहुत पहले गुजर गया।
फिर हम कैसे गवाही देंगे? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत के लोगों, कल हश्र के मैदान में जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में इकट्ठे होंगे और वो रब की बारगाह में शिकायत करेंगे, परवरदिगार आलम मैंने अपनी कौम को दावत दिया, तबलीग किया, अपने दीन की तरफ बुलाया, ये लोग मेरी दावत को कबूल नहीं किए, मेरे मजहब की तरफ आए नहीं। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उम्मती कहेगा, परवरदिगार आलम इन्होंने तो बुलाया ही नहीं दीन की तरफ, इन्होंने तो अपने मजहब की तरफ बुलाया ही नहीं हमें, इन्होंने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया ही नहीं, हम कैसे इनको मान ले? इन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने तो नहीं कहा कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उम्मती रब के सामने इनकार कर जाएगी कि इन्होंने अपने आप को नबी कहा ही नहीं। तो मेरे आका ने कहा कि उस वक्त मेरा उम्मती खड़ा होकर रब की बारगाह में कहेगा, परवरदिगार आलम मैं गवाही देता हूं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है। तो रब पूछेगा, तुमने तो यूनुस को देखा नहीं, कैसे गवाही दे रहे हो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है? तुमने तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जमाने में तुम थे नहीं, कैसे गवाही दे रहे हो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? तो उम्मत मोहम्मदिया हम और आप सब कहेंगे, परवरदिगार आलम तेरा कुरान मुकद्दस मैंने पढ़ा है, तेरा दिया हुआ कलाम कुरान मुकद्दस मैंने पढ़ा है, उस कुरान के अंदर सूरह यूनुस मैंने पढ़ा है और सूरह यूनुस में लिखा हुआ है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। मैं तेरे कलाम को पढ़कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की मैं गवाही दे रहा हूँ। तूने मेरे कुरान में कहा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब आप अपने वकार को समझिए, आप अपने मर्तबे को समझिए कि आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की गवाही हश्र के मैदान में ये कह कर देंगे कि मैंने तेरे कुरान के अंदर ये पढ़ा है। अब अभी और थोड़ा सा आगे आइए, अभी लगभग एक हफ्ता गुजरा, कुर्बानी को एक हफ्ता गुजरा, ये आखिरी महीना हमारे और आपके इस्लामी साल का आखिरी महीना गुजर रहा है और इसके बाद आने वाला जो महीना होगा वो इस्लाम का पहला महीना होगा, मजहब इस्लाम का साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का होगा। दोनों महीने में कुर्बानी है, आखिरी महीने में भी कुर्बानी और पहले महीने में भी कुर्बानी। आखिरी महीने में कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। सारे लोग कहते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई, लेकिन हकीकत यह है कि हजरत इस्माइल की कुर्बानी हुई नहीं, क्योंकि हजरत इस्माइल बच गए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को कुर्बान किया, ज़बह किया, लेकिन कुर्बानी हुई नहीं। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हजरत इस्माइल की गर्दन कटी नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि हजरत इस्माइल की कुर्बानी हुई। तो ये आपके और हमारे रब ने हजरत इब्राहिम को हुक्म तो जरूर दिया कि बेटे की गर्दन पर छुरी चलाओ, लेकिन वही रब ने हजरत इस्माइल को बचा लिया। क्यों बचाया? यहीं से हमें और आपको ये ज़हन मिलता है कि रब किसी की जान नहीं लेता है, बल्कि रब नीयत देखता है, रब नीयत देखता है। हजरत इस्माइल की जान रब को लेना मकसूद नहीं था, हजरत इब्राहिम की नीयत को देखना था, हजरत इब्राहिम के इरादे को देखना था। क्या हम हुक्म देकर देखते हैं कि ये अपने बेटा को ज़बह करता है कि नहीं करता है? जब देख लिया कि हजरत इब्राहिम हर हाल से, हर एतबार से तैयार है, राजी हैं, बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे, तो रब ने हजरत इस्माइल की गर्दन को बचा लिया। क्यों? इसलिए कि मकसद कुर्बानी नहीं था, मकसद नियत थी कि इब्राहिम के दिल में रब की मोहब्बत ज्यादा है या बेटे की मोहब्बत ज्यादा है। आप तो मस्जिद में इमाम साहब से कुर्बानी के ऊपर तकरीर सुना होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताकर बहुत मुख्तसर में अपनी बात को मैं खत्म भी करूंगा कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल की गर्दन पर
छुरी चला रहे थे। ऐसा नहीं कि छुरी चलाया नहीं हजरत इब्राहिम ने, हजरत इब्राहिम ने छुरी तो चलाया जरूर, लेकिन गर्दन कटी नहीं। और एक बार नहीं, पूरी ताकत से एक बार चलाया, थक गए, फिर खड़े हुए, अब फिर छुरी को पजाया, अब फिर दोबारा रगड़ा। दूसरावन भी गर्दन हजरत इस्माइल की नहीं कटी, हजरत इब्राहिम फिर खड़े हुए, अब फिर रगड़ा, शायद छुरी भोतरी है, फिर उसको तेज किया। अब तीसरावन पूरी ताकत से जब गर्दन को चला रहे हैं, छुरी को चला रहे हैं गर्दन पर, फिर भी गर्दन न कटी। 9 साल के बच्चे की गर्दन को काटने के लिए भोतरी छुरी भी काफी है जी, जिसमें धार न हो तो भी इंसान काट देगा दोनों हाथ लगाकर। और हजरत इब्राहिम के पास जो ताकत थी, हम जैसे 10-15 मर्दों के बराबर हजरत इब्राहिम के पास अकेले ताकत थी। 3 बार रगड़ने के बाद जब गर्दन न कटी तो हजरत इब्राहिम को गुस्सा आ गया। ये हमारे और आपके इंसानी फितरत भी है। कोई पंखा बनाने वाला आदमी बैठ जाए, एक बार उसको बनाए बड़ी मेहनत से, और जब तार लगाए पंखा ना चले, फिर दोबारा ट्राई करे, अब पूरी मेहनत से सारी चीज फिट कर दे, फिर उसको लाइन में डाले, न चले तो गुस्से से मिस्त्री उठ जाता है, छोड़ देता है कि अभी मूड ठीक नहीं है। सब कुछ कर रहा फिर भी क्यों नहीं जल रहा, बात बार देखेंगे। ये इंसानी फितरत है। किसी काम को 3-4 बार कीजिए और न होता है तो इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है। हजरत इब्राहिम को भी गुस्सा चढ़ गया। 3 बार गर्दन काट रहे हो, कट नहीं रही है, उठाया छुरी को, एक पत्थर पर चटाक से पटक दिया, क्या हो गया, गर्दन नहीं कट रही है। जैसे ही पत्थर पर मारा, पत्थर 2 टुकड़े में बदल गया। अल्लाह। जैसे ही एक चट्टान भर का पत्थर इब्राहिम के एक बार से 2 टुकड़े में बट गया, इब्राहिम ने फौरन उस छुरी को हाथ में उठाया और कहा, छुरी तेरे अंदर इतनी ताकत कि एक बार में तूने चट्टान भर के पत्थर को 2 टुकड़े में, 2 हिस्सों में तूने बदल दिया। अब मेरे लख्ते जिगर इस्माइल की 9 साल की उम्र, नरमो नाजुक गर्दन को तूने 3 बार मैंने कोशिश किया और तूने गर्दन को नहीं काटा, क्या बात है? तो छुरी ने पूछा, इब्राहिम ये जो बच्चा तुम्हारे सामने लेटा हुआ ये कौन है? हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। तो छुरी ने कहा, कायनात में पहली बार एक ऐसा मंजर मैं देख रही हूं। छुरी ने कहा, कायनात में पहली बार एक ऐसा वाकया मेरी नजरों के सामने गुजर रहा है कि एक बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाकर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर रहा है। आज तक तारीख में कहीं भी ऐसा वाकया नहीं मिलता है कि किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया हो। इब्राहिम ये तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। अब छुरी सवाल करती है इब्राहिम से, तुम्हारा बेटा? हाँ मेरा बेटा है। तो छुरी ने कहा, इब्राहिम मैंने हजारों बाप को देखा है, 1-2 बाप को नहीं देखा, हजारों बाप को देखा है कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप खुशी से मचल जाता है, मिठाइयां बांटता है, खुशियां मनाता है। इब्राहिम ये जवाब दो, जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ था क्या तुम खुशियां नहीं मनाए थे? छुरी ने कहा, इब्राहिम मैंने हजारों बाप को देखा है कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप अपनी गोद में बच्चे को उठाकर मोहल्ले में घुमाता है, रिश्तेदारों के यहाँ घुमाता है। क्या इब्राहिम तुमने अपने बच्चे को गोद में उठाकर कभी मोहल्ले में घुमाया? छुरी ने कहा, इब्राहिम मैंने हजारों बाप को देखा है कि जब बच्चा 1 साल की उम्र में होता है कभी खड़ा होता है कभी गिरता है, कभी खड़ा होता है कभी गिरता है। मैंने हजारों बाप को देखा है कि उस गिरते हुए बच्चे को उंगली पकड़ाकर धीरे धीरे उसको चलाता है। क्या तुमने अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं किया? छुरी ने कहा, इब्राहिम हजारों बाप को मैंने देखा है क्या अपने बेटे को कांधे पे बिठाकर मोहल्ले में घुमाता है, बाजार की तरफ ले जाता है, मार्केट की तरफ ले जाता है। क्या तुमने अपने बेटे को कभी कांधे पे उठाया है, कभी कांधे पे घुमाया है? हजरत इब्राहिम खड़े होकर सारा सवाल सुन रहे छुरी का। उस छुरी ने कहा, इब्राहिम मैंने हजारों बाप को देखा है कि जब बच्चा 1.5 साल और 2 साल का होता है, खाना नहीं खाता है, तो बाप अपने हाथों से छोटे छोटे लुकमा बनाकर बेटा के मुंह में खिलाता है और पीठ को थपथपा कर दुलार और प्यार से बच्चे को खिलाता है। इब्राहिम क्या तुमने अपने बेटे को ऐसा नहीं किया? हजरत इब्राहिम को गुस्सा आया और कहा, छुरी सुन,
जिस तरह से हजारों बाप ने बेटे की विलादत पर खुशियां मनाया है, उसी तरह मैंने भी अपने बेटे की विलादत पे खुशी मनाया है। जिस तरह एक बाप अपने बेटे को, जब बेटा खड़ा होता है और गिरता है, उंगली पकड़ाकर उसको चलाया है, इब्राहिम ने भी अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलाया है। जिस तरह से एक बाप 2 साल की उम्र में अपने बेटे को कांधे पे बिठाकर मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों अहबाबों के यहाँ घुमाया है, इब्राहिम ने भी अपने बेटे को कांधे पे बिठाकर रिश्तेदारों अहबाबों के गली कूचे में घुमाया है। और तुम ये कहती है कि एक बाप अपने बच्चे को कपड़ा बदला है, अपने हाथों से खिलाया। इब्राहिम भी वो है कि अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाया है, अपने बच्चे को कपड़े को अपने हाथों से पहनाया है, अपने बच्चे को अपने हाथ जो है हाथों से नहलाया है। एक बाप जितनी मोहब्बत अपने बेटा से नहीं करता है, इब्राहिम 1000 गुना अपने बेटे से मोहब्बत करता है। तो छुरी ने कहा, जब सब तुम करते हो, सारी मोहब्बत है, 1000 गुना एक बाप से ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे बेटे की है तुम्हारे दिल में, तो फिर ये छुरी क्यों चला रहे हो? फिर ये ज़बह क्यों कर रहे हो? फिर ये गर्दन को तन से जुदा क्यों कर रहे हो? किस बात का झगड़ा? हम तो गुस्वर बहुत है ना हम लोग, थोड़ी थोड़ी सी बात पर सलाम कलाम बंद है ना। अब फला फला साहब को सलाम क्यों नहीं कर रहे? अरे दोनों में झगड़ा हो गया। फला फला के घर क्यों नहीं जा रहे? झगड़ा हो गया। फला फला के साथ तो बैठ नहीं रहे, झगड़ा हो गया। अब लोग बोलते किस बात पर झगड़ा हुआ? झगड़ा की कोई वजह तो होती है ना। अचानक पड़ोसी पड़ोसी में बोलचाल बंद। लोग पूछते क्या पड़ोसी क्या नहीं जाते? नहीं जाते। झगड़ा हो गया तो लोग पूछते किस बात पर? उसने मेरे बच्चे को मार दिया था इसलिए आना जाना बंद। कहीं कुछ और बात होती है, कहीं रुपये पैसे का झंझट होता है, कहीं लेन देन का मामला होता है, कहीं तिजारत का मामला होता है। यानी झगड़े की वजह जरूर होती है। कोई भी किसी से अगर झगड़ रहा है तो उसकी वजह जरूर होती है। तो छुरी ने सवाल किया, इब्राहिम तुम बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हो, गर्दन को तन से जुदा कर रहे हो, गर्दन को जो है जिस्म से अलग कर रहे हो, वजह क्या है? बाप बेटे में झगड़ा किस बात का? बाप बेटे में नफरत किस बात की? जमीन जायदाद का झगड़ा है क्या? पैसे के लेन देन में झगड़ा बाप बेटा में हो गया है क्या? दुकान मकान का झगड़ा बाप बेटे में हो गया है क्या? हवेली और मकान का कोई झगड़ा बाप बेटे में हो गया है क्या? इब्राहिम ने कहा नहीं, बाप बेटे में किसी बात पर झगड़ा नहीं है। न जमीन जायदाद का झगड़ा, न पैसे कौड़ी का झगड़ा, न बैंक बैलेंस का झगड़ा, किसी चीज का बाप बेटा में झगड़ा नहीं है। तो छुरी ने कहा कि जब किसी बात पे झगड़ा नहीं तो फिर गर्दन क्यों काट रहे हो? जब किसी बात की लड़ाई नहीं, जब किसी बात की नफरत नहीं, तो फिर बेटे की गर्दन को काट क्यों रहे हो? तो हजरत इब्राहिम ने सिर्फ एक जवाब दिया, कहा कि छुरी सुनो, सिर्फ अपने बेटे की गर्दन को इसलिए मैं काट रहा हूं ताकि मेरे रब ने मुझको हुक्म दिया है कि इब्राहिम तुम अपने बेटे की कुर्बानी मेरे रास्ते में, मेरे राह में कुर्बान करो। मैं अपने रब को राजी करने के लिए बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा हूं, वरना दूसरी कोई वजह नहीं है। सिर्फ रब की रजा के लिए बेटे की गर्दन को तन से जुदा कर रहा हूं, सिर्फ रब की रजा के लिए इस्माइल को ज़बह कर रहा हूं, सिर्फ रब की रजा के लिए अपने लख्ते जिगर की गर्दन पर छुरी चला रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त। अब हजरत इब्राहिम ने छुरी से पूछा, छुरी तू गर्दन क्यों नहीं काट रही है मेरे बेटा की? तो छुरी ने कहा, इब्राहिम तुम बेटे की गर्दन काट कर रब को राजी करना चाहते हो, इसलिए कि तुम्हारे रब ने तुमको हुक्म दिया कि बेटे की गर्दन को काटो तो हम तुमसे राजी हो जाएंगे। उधर तुम्हारे रब ने तुमको हुक्म किया कि बेटे की गर्दन को काटो, और उधर मेरे रब ने मुझको हुक्म किया कि किसी भी हालत में इस्माइल की गर्दन को कटनी नहीं चाहिए। तुम गर्दन काट कर अपने रब को राजी करना चाहते हो, हम गर्दन ना काट कर अपने रब को राजी करना चाहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।